जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या जी? आपका भारत का भूगोल। ये भारत का भूगोल का ये आपका 9वां क्लास है। इससे पहले टोटल 8 क्लास कर चुके हैं। ये 8वां क्लास सीजी स्टडी जोन के प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहाँ पे आप जाके इन 8 क्लासों को देख सकते हैं। ओके, तो आज के आप चैप्टर में भारत का भूगोल का ये 9वां क्लास देखेंगे हम लोग। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग टोटल 20 एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ थ्योरी भी अपन यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो पे जो नए हैं उनको तनिक 2 मिनट की जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ क्या सीजी स्टडी जोन में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का क्या है, आपको फ्री में पूरा सिलेबस का वीडियो दिया जाएगा और पीडीएफ दिया जाएगा। वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम के जरिए आपको पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम का है डिस्क्रिप्शन में, और दूसरा है आपका ये मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको फ्री में पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल में हर संडे को टेस्ट सीरीज़ होता है। हम लोग 6 टेस्ट दिला चुके हैं, अभी संडे को 7वां टेस्ट होगा। एक बार ज़रूर टेस्ट दिला के देखिए, आपका अपना लेवल पता चल जाएगा कहाँ तक आपकी तैयारी सही हुई है। अब बहुत बातें कर लिए, अब अपन पढ़ाई की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कहाँ पे किस स्थान पर स्वतंत्रता से पूर्व लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थापित थे? स्वतंत्रता से पूर्व कल बताया था मैं, कल के चैप्टर में बताया था 1937 में। कब? 1937 में आपका लौह इस्पात स्थापित हुआ था। कहाँ पे? उससे पहले अपन देखते हैं, ये ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन आपके कहाँ कहाँ ये देखते हैं। जैसे ये दुर्गापुर है, ठीक है, दुर्गापुर। ये दुर्गापुर आपका कहाँ है जी? दुर्गापुर आपका कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। पूछा जाता है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के रखेंगे। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। जो बोकारो है आपका झारखंड में। ये लौह इस्पात के लिए फेमस है सब। बोकारो आपका झारखंड। कहाँ पे? झारखंड में। राउरकेला कहाँ है जी? आपका उड़ीसा। राउरकेला आपका उड़ीसा में, ठीक। और आपका बर्नपुर है आपका पश्चिम बंगाल। राउरकेला आपका उड़ीसा और बर्नपुर है आपका पश्चिम बंगाल। वैसे राउरकेला उड़ीसा में है कि झारखंड में? आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं तो उड़ीसा बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ इनके बारे में बताया था कि ये किनके सहयोग से बने। जैसे दुर्गापुर किनके सहयोग से बना है? आपका ब्रिटेन के सहयोग से बना है। झारखंड किसके सहयोग से? झारखंड बोलता हूँ, बोकारो जो झारखंड में है, ये किसके सहयोग से बना है? आपका रूस के सहयोग से बना है ना। आपका राउरकेला उड़ीसा में किसके सहयोग से बना है जी? आपका जर्मनी के सहयोग से बना है। और जो बर्नपुर आपका कहाँ है? बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है आपका? बर्नपुर पश्चिम बंगाल में। ये किसके सहयोग से बना है? किसके सहयोग से बना है? साथ ही साथ ये भी बताया था मैं कि ये जो सही कौन कौन से पंचवर्षीय योजना में बने, इन सारे जो लौह इस्पात है उसको भी बताया था कौन कौन से पंचवर्षीय योजना में बना है। इसको आप लोग बताइए। अब बर्नपुर किसके सहयोग से बना है? आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए, ठीक। एक बार रिपीट करता हूँ, क्या है आपका जो दुर्गापुर है कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो झारखंड, रूस के सहयोग से, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से। बर्नपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहीं पे आपका भिलाई याद रखेंगे। भिलाई कहाँ है जी? सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ है आपको पता होगा। ये आपका छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से या फिर सोवियत संघ के सहयोग से बना है। इन चारों को आपको याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर लौह इस्पात से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बर्नपुर 1937 में बना था, स्वतंत्रता से पूर्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोर इंडस्ट्री नहीं है। बोला जाए जो कोर सेक्टर बताया था ना मैं आप लोगों को, शायद जब उद्योग पढ़ रहे थे, कब? छत्तीसगढ़। उस समय भी बताया था। भारत का भूगोल भी पढ़े, उस समय बताया था कोर सेक्टर कौन से नहीं है। देखो टोटल कोर 8 सेक्टर में बांटा गया। कितने कोर? 8 सेक्टर में। 8 कौन कौन से ये देखते हैं। देखो छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है? विद्युत कहाँ है? बताओ जी। विद्युत कोरबा में है।
ठीक। स्टील, लोहा, स्टील कहाँ है आपका, कहाँ जी, भिलाई में है। कोयला सबको पता है कहाँ है, कोरबा में, है ना। कोयला सबको पता है कोरबा में। और सीमेंट, सीमेंट कहाँ है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, आपका बलौदा बाजार में। ये चार चीज़ें छत्तीसगढ़ में मिलती है। एक बार विद्युत, स्टील, कोयला और सीमेंट, ये सब चीज़ें कहाँ छत्तीसगढ़ में मिलता है। नहीं मिलता पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम, ठीक, या रिफाइनिंग। दूसरा है आपका कच्चा तेल, ये भी कोर सेक्टर में ना, कच्चा तेल। फिर है आपका प्राकृतिक गैस, क्या है जी, आपका प्राकृतिक गैस। और लास्ट आपका उर्वरक। ये टोटल 8 कोर सेक्टर है। पूछा जाता है, रट लीजिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा नहीं है, ये शामिल है, ये है, ये है, चीनी नहीं है, चीनी उद्योग नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र, किसका बोल रहा है, भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र था ना पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र। इन चारों में से आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अच्छा, जो वीडियो पे नए हैं या पुराने हैं उनको बस थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना तो एक कष्ट कीजिए, अगर घर में है ना तो मस्त ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनिए। मैं अपने से कोशिश ये करूँगा कि आपको पूरी की पूरी चीज़ें यहीं पे याद कराने का, है ना। तो अच्छे से इसको सुने और अच्छे से देखें, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहला नाभिकीय विद्युत आपका तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र पे। तारापुर कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में, जो पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोंकण रेलवे मार्ग बनाने के लिए चार राज्यों ने एकजुट होकर संसाधन जुटाए थे। जो कोंकण रेलवे मार्ग है, ये 4 राज्य एकजुट होकर संसाधन जुटाए थे। इन चारों में से कौन सा होगा। देखो, ये भारत का नक्शा है, मान लो, है ना, ये भारत का नक्शा। इस एरिया में आपका कोंकण क्षेत्र है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका महाराष्ट्र आएगा, फिर गोवा, फिर आपका कर्नाटक, फिर केरल। ये 4 राज्य मिलके जो कोंकण रेल मार्ग बनाने के लिए क्या संसाधन जुटाए थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आ गया जनगणना का टॉपिक। देखो, जनगणना एक ऐसा टॉपिक है, छत्तीसगढ़ और भारत से जनगणना, अगर छत्तीसगढ़ के जनगणना से नहीं आया तो भारत के जनगणना से एक ना क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक। आपका जनगणना में क्या पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर, मतलब महिलाओं की साक्षरता दर कितना है। ऐसा देखा जाए तो भारत में कुल साक्षरता कितना है आपका, 74.04%। कितना जी, 74.04% भारत में है। इसमें पुरुष और स्त्री देखते हैं। पुरुष कितना है आपका, 82.14%, और महिलाएं हैं आपका 65.46%। सब प्रतिशत में है। एक बार रिपीट करता हूँ, भारत में टोटल 74 लोग, मोटा मोटा याद रखेंगे, 74 लोग क्या है आपके कुल शिक्षित हैं। कितना, 74। एक बार रिपीट करता हूँ, 74। कितना, 74। इसमें महिला, पुरुष कितने हैं आपके, मेल कितने हैं आपके, 82.14%। मोटा मोटा याद रखो, 82%। 74 टोटल भारत में, 82 है पुरुष। फीमेल कितने हैं, 65%। कितना, 65%। तो स्त्री साक्षरता दर पूछा है तो इस ऑप्शन में है क्या, कहीं पे 65 एक ही जगह दिख रहा है, 65.46%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। क्या पूछा है, शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। अभी 2024 के हिसाब से देखा जाए, 2024 में जब ये प्रश्न पूछा था तो यूपी था ना, अभी 2024 में आपका एमपी है। कौन सा है आपका, एमपी शिशु मृत्यु दर में। किसमें, शिशु मृत्यु दर में एमपी टॉप में है। उत्तर प्रदेश उस समय था, अभी नहीं है। मैं इसको पीडीएफ में सुधार के दे दूंगा, इसको हटा दूंगा उत्तर प्रदेश को, ठीक। एमपी अभी टॉप में है। इसका आंसर क्या होगा, एमपी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के जनकी का विभाजन कहा जाता है। किस वर्ष को ना, किस वर्ष को भारत के जनकी का विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनकी के विभाजन कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी, 1921। कब, 1921 की जनगणना में
जब 1921 की जनगणना हुआ तो भारत की जनसंख्या 1 मिलियन, कितना, 1 मिलियन की कमी प्रदर्शित हुई। बाप रे, सोचो 1 मिलियन की कमी प्रदर्शित हुई। इसी प्रकार की कमी कभी नहीं थी, मतलब ये जो कमी है वो कभी नहीं था। इसी कारण इस वर्ष को जननिकी का विभाजन कहा जाता है। इसको 1921 को ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व, क्या बोल रहा है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक, कब की बात है, 2011 की जनगणना के अनुसार से। अभी जो होना था 10 साल बाद, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हुआ। शायद 24 के बाद अभी चुनाव जो है उसके बाद अगर सरकार चाहे तो जनगणना तो करा सकती है। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, जनसंख्या घनत्व पूछा है ना। देखो सर्वाधिक में देखते हैं अपन, टॉप में देखते हैं। टॉप में कौन कौन सा, एक तो बिहार याद रखेंगे सर्वाधिक। ठीक, इसका डेट वो भी डाटा भी याद रखेंगे। 1106, कितना, 1106 बिहार। बस एक ही चीज़ ना, 1106। फिर आपका पश्चिम बंगाल, क्या है आपका पश्चिम बंगाल सेकेंड में, पहला और सेकंड ब दोनों में है, बी। ठीक, बिहार और पश्चिम बंगाल टॉप में ना जनसंख्या घनत्व में। और न्यूनतम में कौन है आपका, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। कितना, 17 लोग, मात्र 17 लोग। यहाँ पे है 1106। इसीलिए देखेंगे तो जो बिहारी लोग हैं छत्तीसगढ़ में आके गुपचुप बेचते हैं, अधिकतर देखा जाए यूपी बिहार के लोग, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत मारा मारी, इतनी जनसंख्या है ना कि देख के पागल हो जाओगे आप। ठीक, तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे, आपका बिहार और पश्चिम बंगाल। ब कम है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, 17 लोग। इतना ही याद रखेंगे, सफिशियंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिंगानुपात का सही अभिप्राय क्या है। लिंगानुपात, इसको मैं जब हम लोग छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी पढ़ रहे थे जनगणना में, स्पष्टीकरण से बताएं इसका कमेंट क्या होगा। आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। कमेंट नहीं, आंसर करके दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। हर चीज़ें को टीचर नहीं बताता, आपको पता होना चाहिए, वो रिपीटेड चीज़ें, है ना। तो बाकी आपकी समझदारी है। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है। राज्य की साक्षरता दर, इन सभीयों में साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर अधिक की बात किया जाए, अधिक के बाद तो केरल सबसे टॉप में। ठीक, केरल के बाद आपका मिज़ोरम। बस दो याद रखेंगे, टॉप और सेकंड, केरल और मिज़ोरम। न्यूनतम में देखा जाए तो बिहार, क्योंकि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है इसलिए बिहार में कम है क्या, साक्षरता। तो आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्या हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है। देखो 2011 का जनगणना का क्रम ये पूछ सकता है ना, ट्रिपल स्टार लगा के रख लीजिए। 2011 में जो जनगणना हुआ वो क्रम क्या है। ये 2011 में क्या हुआ, जनगणना हुआ, इसका क्रम पूछ रहा है। कौन सा क्रम है आपका, 15वां नंबर का क्रम। कौन सा, 15वां। अब जब भी होगा, अभी तो अब 24 आ गया, 10 साल बाद होना था तो 21 में होना था, लेकिन अब 24 के बाद या 25 में होगा, जब भी होगा तब 16वां क्रम का रहेगा। तो ये याद रखिए यहाँ तक कि 2011 में, कब आपका 2011 में क्रम था 15, कितना, 15, 4 ज़्यादा, 15, 4 ज़्यादा, 15 याद रखेंगे। ठीक, आंसर हो जाएगा 15वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में। किनकी बोल रहे हैं, महिलाओं की साक्षरता दर, महिलाओं की अच्छा हम लोग देखें टॉप जो शिक्षित जिले हैं, एक तो केरल और एक मिज़ोरम, है ना, केरल और मिज़ोरम। तो देखा जाए तो क्या पूछ रहा है, महिलाओं की, स्त्रियों की साक्षरता दर कहाँ पे अधिक है, केरल में अधिक है, ऑप्शन नंबर बी से बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। मैं भी बताया कम, सबसे कम है, बताया नहीं हूँ, बता रहा हूँ। सबसे कम जनसंख्या भारत में कहाँ है आपका, सिक्किम में। कहाँ पे जी, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में।
सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो ये ऊपर नीचे हो गया, इसको मैं सुधार दूंगा पीडीएफ में, लेकिन सिक्किम याद रखेंगे सबसे कम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल के बाद किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अब भी मैं इसका आंसर बताया हूँ, आप लोग आई होप आप लोग इसका आंसर सही दें, क्योंकि मैं बताया टॉप क्या साक्षर राज्य, एक तो केरल और दूसरा है आपका मिज़ोरम। ठीक, ये सिंबल किसका ये मत समझना, ऐसा है ऊपर तो ये टॉप का है, मैं अपने लिए बनाया हूँ, आप देख सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो केरल और आपका मिज़ोरम, क्या है केरल और मिज़ोरम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? पहला ही क्वेश्चन बताया हूँ, भारत में साक्षरता दर कितना है? 7 बताया था, पुरुष बताया था आपका 84, महिला बताया था 65, है ना। अब इसमें टोटल कितना है ये आप लोग कमेंट करके बताइए, टोटल कितना है। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, रटना है, पूरा रटा जाना चाहिए, बता रहा हूँ, ये चीज़ें पूछा जाता है इसलिए बोल रहा हूँ। क्या हो जाएगा जी, मेरे को पता है कई लोग कमेंट भी नहीं करते, है ना, जुड़े हैं इतने सारे लोग, लेकिन कमेंट आता है मुश्किल से 40-50 का, इसलिए मैं ही बता देता हूँ भाई, कितना 74.04%, कितना 74.04% है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक साक्षरता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, साक्षरता के विषय में आप बताइए, इन सभियों में से मैं अभी बताया हूँ, ये तीसरी बार है, केरल सबसे साक्षर राज्य है, फिर सेकंड में आपका मिज़ोरम, तो इसमें कौन से ऑप्शन में केरल मिज़ोरम? ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका भारत में पहली बार, कहाँ पे भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में संपन्न हुआ? याद रखेंगे, भारत में पहली बार किसके शासनकाल में जनगणना का शासनकाल में संपन्न हुआ जी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कौन है? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब? 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि जो वीडियो पे अभी तक यहाँ तक बने हुए हैं ना, यहाँ तक आप बने हुए हैं, उनको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तभी देख रहे हैं, बाकी की तो बात नहीं करो, जो यहाँ तक बने हुए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक टीचर का अपने स्टूडेंट के लिए, देखो मोटिवेट होने के लिए ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेट होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने माँ बाप को याद करना कि वो किस स्थिति में आपको पढ़ा रहे हैं, किस स्थिति में आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे घर चला रहे हैं, है ना। तो उनका सहारा बनने के लिए आपको वर्दी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। फिजिकल कब होगा, कितने महीने में होगा, क्या होगा, वो भाड़ में जाए, हमको अपना 100% देना है और हमको वर्दी लेना है। फिज़िकल में लगभग अपना पासिंग नंबर लेके आना है। साथ ही साथ रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोग डेली 3 से 4 घंटा आप लोग पढ़िए। अगर 3 से 4 घंटा नहीं पढ़ते हैं ना, तो आप धीरे धीरे करके पीछे होते जा रहे हैं। तो आपको कंटिन्यूटी चाहिए, उस चीज़ों के लिए बराबर एक रिदम में चलना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। एक ही राह में चलना, आप एक ही राह में चल रहे हो मतलब बहुत बड़ी बात है आपके लिए भी, और जैसा मैं भी चल रहा हूँ तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है ना। अगर मेरे साथ आप लोग जुड़े हुए हो, लगभग 3-4 महीना हो गया, तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोग जुड़े हो, पढ़ रहे हो, है ना। और अपना पढ़ाई छोड़ना नहीं है, चाहे मेरे से पढ़ो या कोई टीचर से पढ़ो, अपनी पढ़ाई आप लोग अच्छे से रखिए। हमको वर्दी चाहिए, वर्दी के लिए ना हमको दिन रात एक करना है, दिन रात एक करके पढ़ाई करना है जी। तो बात वही है कि मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, दो बात है, जान लगा दो या जाने दो। तो मैं तो यही कहूँगा यार आप लोगों से कि पूरी जान लगा के शिद्दत से पढ़ो, एकदम शिद्दत से, लापरवाही नहीं। कई लोग देखते अरे चल वीडियो देख लिए, शाम को देखेंगे पीडीएफ या 2 दिन बाद देखेंगे, भाड़ में जाया, फिर ऐसे में तो हो गया। नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, नोट्स बनाओ, नहीं तो पीडीएफ आपको शाम को मिलता है तो ठीक, नहीं सेकेंड दिन मिलता है तो उसको आप लोग पढ़िए। बिना रिवाइज़ किए, बिना रिविज़न किए कुछ नहीं होगा।
आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कहानी होगी, इसलिए रिवाइज बहुत ज़रूरी, रिविज़न बहुत ज़रूरी। आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं ना, बाकी आप लोगों की इच्छा है। ठीक, तो कहानी क्या है, 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? जो जनगणना एक वर्ष में कितने बार किया जाता है? ठीक, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन का रिपीट है क्या? ये नहीं, रिपीट नहीं है। ठीक, आपका जो जनगणना है ना, कौन सा जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? सबको पता है 10 वर्ष में एक बार किया जाता है जनगणना। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर है, लॉजिक चीज़ है। 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ ने भारत में 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या था। अभी कितना हो गया है? 1 अरब लगभग 45 करोड़ अभी के डेट में। तो बढ़ा है कि घटा है? निरंतर बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? देखो 21, 10 साल में आपका लगभग कितना हो जाएगा जी? ये 23 करोड़ जनसंख्या बढ़ना कितनी बड़ी बात है। तो निरंतर बढ़ रहा है भारत में जनसंख्या, क्या है? निरंतर बढ़ते क्रम में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? जो समकालिक जनगणना, देखो समकालिक ना, मैं इससे पहले क्या बताया था? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? वहाँ पे बताया था 1872 में। लेकिन समकालिक मतलब उसके बाद रेगुलर 10 साल में होने लगा। कब? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। उससे पहले बताऊं, ये आज हो गया शनिवार। कौन सा वार? आपका शनिवार। ठीक, कल हो जाएगा रविवार। रविवार को सुबह आपको 9 बजे टेस्ट मिलेगा। ये 7वां टेस्ट है। 7वां टेस्ट 50 नंबर का रहेगा। मैं आप लोगों से यही एक उम्मीद करूंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ का पूरा रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा। रिपीटेड मतलब जो पढ़ाया हुआ हूँ, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन सारे को मिला के मैं टेस्ट लूँगा। सबका 40 से 45 आना चाहिए, है ना? जिनसे मेरे को उम्मीद है, जो मेरे को डेली रूबरू हो रहे हैं, जिनसे मेरा बात होता है मैसेज में, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जनता जनार्दन की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे में 6000 सब्सक्राइबर है, मैं 6000 को लेके नहीं चल रहा हूँ। वो लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं वो भी अच्छी बात है। मैं यही मानता हूँ, जो मेरे से डेली पढ़ते हैं, डेली मेरे को कमेंट करते हैं, वही मेरे जेन्युइन स्टूडेंट हैं। उन्हीं के लिए मैं सब चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, और उन्हीं को ही, उनको सेलेक्ट करके रखा हूँ ना मैं। उनको लास्ट में जब पेपर का समय होगा ना, 15 दिन पहले, ऐसा तरीके से उनको मैं ट्रिक दूंगा, पेपर कैसे निकालना है और पढ़ना कैसे है, ये चीज़ें उनको दूंगा, सिर्फ जो जुड़े हुए हैं, है ना? तो टेस्ट आप लोग दिलाइए। 40 से 45 नंबर आपका सबका आना चाहिए, यही उम्मीद करूंगा। इसका आंसर बता देता हूं मैं। इसका आंसर हो जाएगा 1881। क्या हो जाएगा? 1881 के बाद भारत में रेगुलर 10 साल के बाद जनगणना प्रारंभ हुआ। ठीक, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो पुराने स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक का बटन को थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए अपने टीचर के लिए। और कुछ नहीं जी, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।